बच्चों, संविधान जो है वो एक नियम होता है जो किसी भी देश को चलाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान में जो है किन चीज़ों को शामिल किया गया है जो कि यहाँ के नागरिकों के विकास के लिए जरूरी है। हमको जानना चाहिए कि हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। वही हम लोग देखते हैं कि संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। तो संविधान के आयाम हम देखेंगे, पहला है संघवाद, जिसे कनाडा से लिया गया है। संघवाद से तात्पर्य देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है, यानी शासन का कार्य अकेले एक व्यक्ति या संस्था नहीं चलाएगा, उसमें कई स्तर होंगे। तो भारत में जो है इसके स्तर हैं केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। इन सभी को अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके साथ में इनमें से केवल कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र व राज्य सरकार के पास होता है। और ये जो कानून जिस विषय पर बनाते हैं उस विषय को हम लोग देखेंगे। इसके लिए 3 सेक्शन दी गई है। उसमें पहला है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और राज्य सूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है सुरक्षा, वित्त, संचार से राष्ट्रीय महत्व के विषय, अर्थात कि भारत की सुरक्षा संबंधित जो है सैनिकों की व्यवस्था करना, उसके लिए हथियारों की व्यवस्था करना, उसके लिए वेतन की व्यवस्था करना और उसके अलावा जितनी भी व्यवस्थाएं वो किया जाता है। और वित्त का अर्थ है यानी कि देश के विकास के लिए आय का जो खर्च किया जाएगा, तो उसे आय कहाँ से मिलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ खर्च किया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाती है। और संचार माध्यम, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, जैसे कि मोबाइल, टीवी हो गया, समाचार पत्र, जिसके द्वारा सरकार अपनी बातों को जनता तक रखती है या फिर उनकी बातों को समझती है। तो ये राष्ट्रीय महत्व के विषय इसके अंतर्गत शामिल किए गए, जिस पर संघ सूची कानून बनाती है। और दूसरा नंबर है राज्य सूची, और ये राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है। और इसके अंतर्गत भूमि, कृषि, पुलिस आदि विषय आते हैं, अर्थात कि सभी नागरिकों के लिए भूमि की व्यवस्था करना, कृषि के लिए जो है कृषि के लिए हम लोग कह सकते हैं बीजों की व्यवस्था करना, खाद की व्यवस्था करना, लोन की व्यवस्था करना। और इसके अलावा सभी राज्यों के पास अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपनी पुलिस भी होती है, तो उसके लिए पुलिस की व्यवस्था करना, उसके खर्च की व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था जो है राज्य सरकार करती है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची एक ऐसा विषय है जिस पर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस पर जो है कानून बना सकते हैं। जैसे कि आएगा इसके अंतर्गत विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा व्यवस्था यानी कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था, उसके लिए स्कूल कॉलेजों की स्थापना करना, टीचर की व्यवस्था करना, किताबों की व्यवस्था करना, ये जो है दोनों सरकारें मिलकर करती हैं। और स्वास्थ्य यानी कि अस्पताल खोलना, उसके लिए डॉक्टर नर्स की व्यवस्था करना, दवाई की व्यवस्था करना, तो ये भी जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस पर जो राज्य सरकार और दोनों सरकार जो कानून बनाती है तो व्यवस्था भी करती है। और पर्यावरण जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि पर्यावरण स्वच्छ होगा तो सभी नागरिक स्वच्छ रहेंगे। इसके लिए पेड़ पौधे लगाना या फिर पर्यावरण प्रदूषण को रोकना इसके अंतर्गत आता है। और तो बच्चों ये हो गया जो है पहला संघवाद जो आयाम था हमारे देश के विकास में सहयोग करता है। और दूसरा जो है अपनाया गया संसदीय शासन पद्धति, दूसरा कानून, और इसके अंतर्गत जो है इसे जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और इसके ये जो है ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवस्थापिका यदि हमें समझ में ना आ रहा तो हमें याद करना चाहिए कि समय समय पर देश में चुनाव होते हैं और हम विभिन्न नेताओं को चुनते हैं, और जो है उन नेताओं को चुनकर समूह बनाते हैं, उसे व्यवस्थापिका कहा जाता है। और इनके बीच घनिष्ठ संबंध होने का मतलब ये है कि व्यवस्थापिका के ही कुछ सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। इसे हम समझने के लिए नीचे हम लोग देखेंगे, समझ में आएगा। कार्यपालिका का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो हमारे देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, ये जो है कानून इसके जो है निर्देशन में चलाया जाता है, लेकिन इसका कार्यपालिका का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और इसके मंत्री परिषद होते हैं जो कि व्यवस्थापिका के ही कुछ सदस्य होते हैं, जो क्योंकि हम लोग 8वीं क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे उच्च स्तर का केंद्र स्तर पर सरकार किसे चलाई जाती है उसका, तो लोकसभा का चुनाव जो है होता है। और उसके ही जो बहुमत लोकसभा में सबसे अधिक वोट जो लाते हैं, जिस दल के लोग लाते हैं, उसका बहुमत दल का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। उस दल के जो है मंत्री परिषद होते हैं जो कि कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। और फिर इनमें जो लोग जो भी कार्य करते हैं कार्यपालिका के सदस्य, वो लोग क्या कार्य कर रहे हैं इस पर सवाल पूछने का अधिकार व्यवस्थापिका के पास होता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। हम लोग भाग 2 में
जो है अगले आयाम के विषय में देखेंगे। थैंक यू। 5 मिनट।